आज हम अमेरिका की जानिब से जो हाल ही में दरामदी टैरिफ लगाए गए हैं उनका ज़रा गहराई में जायज़ा ले रहे हैं। ख़ास तौर पर ये देखना है कि जनूबी एशिया यानी पाकिस्तान और भारत इनसे कैसे मुतासिर हो रहे हैं। हमारे पास एक तफसीली तज्ज़िया है और मकसद यही है कि इन इक़दामात के पीछे जो माशी और आप कह लें तस्वीराती पहलू हैं उनको समझना जाए। जी, तो सूरत हाल कुछ यूं है कि अमेरिका ने तकरीबन 70 ममालिक पर ये नए टैरिफ आयद किए हैं और जनूबी एशिया के हवाले से जो अहम बात है वो ये कि पाकिस्तान पर निस्बतन सबसे कम टैरिफ लगा है, यानी 19%। अच्छा, सिर्फ 19%? जी, उसके मुकाबले में अगर भारत को देखें तो 25% और बांग्लादेश पर 20% टैरिफ है। और ये भी याद रखने की बात है कि ये जवाबी टैरिफ हैं, यानी अगर ये ममालिक चाहें तो अमरीकी मसनूआत पर भी यही शरह लगा सकते हैं। अच्छा, तो फिर पाकिस्तान के लिए ये 19% टैरिफ का असल मतलब क्या बनता है? बज़ाहिर तो ये भारत और बांग्लादेश से बेहतर पोजीशन लग रही है, लेकिन क्या ये वाकई कोई बड़ा फायदा है? देखिए, ये एक दो धारी तलवार है। 19% टैरिफ भी बहरहाल एक इजाफा तो है और पाकिस्तानी मईशत के लिए एक चैलेंज है, खास तौर पर हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो हमारी कुल बरामदात का तकरीबन 60% है। 60%? जी, ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल, तो ये शोबा सबसे ज्यादा महसूस करेगा। ताहम जैसा आपने कहा, भारत के 25% और बांग्लादेश के 20% के मुकाबले में ये कम शरह। ये पाकिस्तानी बरामद कुनिंदगान को एक मौका जरूर फराहम करती है। एक मुसाबकती बर्तरी का मौका, खास तौर पर अमेरिकी मार्केट में। जी बिल्कुल, अमेरिकी मार्केट में वो भारतीय और बांग्लादेशी कंपनियों से कीमतों में मुकाबला कर सकते हैं। तज्जिया ये भी कहता है कि अगर पाकिस्तानी कंपनियां तेजी दिखाएं, अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ाएं, नए खरीदारों से राब्ते करें, तो वो इस फर्क से फायदा उठा सकती हैं। टेक्सटाइल के अलावा भी, जैसे चमड़े की मसनूआत हैं, फर्नीचर हैं, खेलों का सामान, इनमें भी बेहतरी के इम्कानात हो सकते हैं। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? मतलब क्या हमारी सनत जो अपने मसाइल का शिकार भी रहती है, वो वाकई इस पोजीशन में है कि फौरी तौर पर इस मौके से फायदा उठा ले? यही तो असल चैलेंज है। सिर्फ कम टैरिफ होना काफी नहीं है, इसका इन्हिसार तो मुकामी सनत की इस्तेदाद पर है। हुकूमती पॉलिसियां कितनी मुआवन हैं, कितनी तेजी से काम होता है और आलमी सप्लाई चेन्स की जो पेचीदगियां हैं उन सब पर है। तज्जिये में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान को अपनी बरामदी बास्केट को भी मुतन्नव्व बनाने की जरूरत है। सिर्फ टेक्सटाइल पर इन्हिसार कम करना होगा। सही। और ये जो निस्बतन बेहतर टैरिफ मिला है, ये शायद पाकिस्तान की इस वसीतर खारजा पॉलिसी का भी हिस्सा हो, जिसका जिक्र जराए में है। अच्छा, कौन सी खारजा पॉलिसी? वही, अमेरिका और चीन दोनों बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात में एक मुहतात तवाजुन कायम रखने की कोशिश। ओ हाँ, इस तवाजुन की बात दिलचस्प है। जराए में GHQ में किसी तकरीब का भी हवाला है ना? जी हाँ, बिल्कुल। हाल ही में पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर्स GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के यौम तासीस की तकरीब हुई थी। तो तज्जिया निगार इसे इस तरह देख रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका से ताल्लुकात में बेहतरी के इशारे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन के साथ अपने जो पुराने मजबूत ताल्लुकात हैं उन्हें भी अहमियत दे रहा है। ये एक तरह की बैलेंसिंग एक्ट है। जी बिल्कुल, आलमी ताकतों के दरमियान अपना रास्ता बनाने की कोशिश। अच्छा, अब जरा भारत की तरफ आते हैं। जराए में तो इस सूरत हाल को भारत के लिए माशी एटम बम तक कहा गया है। ये तो काफी सख्त अल्फाज हैं। बिल्कुल, और भारत के लिए हालात वाकई पेचीदा नजर आ रहे हैं। एक तो ये 25% का भारी टैरिफ है जो सीधा सीधा उनके बरामदात को मुतासिर करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से रूस से सस्ता तेल और दिफाई सामान खरीदने पर पाबंदियों और जुर्मानों का खतरा भी है। ओह, तो ये दोहरा दबाव है। जी हाँ, और इतलात यही हैं कि इस दबाव की वजह से भारत की जो सरकारी ऑयल रिफाइनरीज हैं उन्होंने रूस से नए तेल के सौदे करना रोक दिए हैं। तो इस दोहरे दबाव के माशी असरात अब नजर आना शुरू हो गए। किस किस्म के असरात? क्या कुछ ठोस मिसालें हैं जराए में? जी, जराए बता रहे हैं कि भारत की जो बरामदी आदात व शुमार हैं उनमें कमी देखी जा रही है। स्टॉक मार्केट में खास तौर पर टेक्सटाइल कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं। सरमायाकारों को लग रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश कम टैरिफ की वजह से मार्केट ले जाएंगे। अच्छा। और माशी माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि अगर ये टैरिफ कायम रहते हैं तो माली साल 2026 में भारत की GDP ग्रोथ, जो पहले ही थोड़ी सुस्त है, वो शायद 6.2% से भी नीचे चली जाए। इसके अलावा वो साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी भारतीय मईशत और मोदी के तिजारती रवैयों पर बराह रास्त तनकीद हुई है, वो भी दबाव बढ़ा रही है।
تو خلاصہ اگر کریں تو یوں لگتا ہے کہ پاکستان کو گو کے چیلنجز تو ہیں لیکن نسبتاً ایک بہتر پوزیشن مل سکتی ہے، جبکہ بھارت پر کافی شدید اور کئی سمتوں سے معاشی اور سفارتی دباؤ ہے۔ یہ ایک مناسب خلاصہ ہے، لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ موقع خود بخود فائدے میں تبدیل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اندرونی طور پر بہت کام کرنا پڑے گا۔ پیداواری لاگت کم کرنا، معیار بہتر بنانا، وقت پر ڈیلیوری یقینی بنانا، یہ سب چیلنجز اپنی جگہ ہیں۔ جی یہ تو ہے۔ دوسری طرف بھارت کی معیشت کا ہجوم بڑا ہے، اس کی عالمی حیثیت بھی ہے، تو ان کے پاس ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے شاید وسائل زیادہ ہوں، بھلے ہی فوری دباؤ بہت زیادہ ہے۔ دیکھنا ہوگا وہ کیسے اس سے نمٹتے ہیں۔ بالکل، یہ واقعی ایک پیچیدہ صورتحال ہے جس کے اثرات صرف ان دو ممالک تک نہیں بلکہ پورے خطے پر پڑ سکتے ہیں۔ یقیناً، اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر بھی لا کھڑا کرتا ہے۔ وہ کیا؟ یہی کہ یہ جو بڑے معاشی دباؤ ہیں، یہ تجارتی جنگیں ہیں، یہ جنوبی ایشیا میں طویل مدتی بنیادوں پر تجارتی تعلقات اور جو اسٹریٹجک صف بندیاں ہیں، انہیں کس طرح نئی شکل دے سکتی ہیں، خاص طور پر جب خطے کے ممالک بیک وقت مختلف عالمی طاقتوں کے مسابقتی مطالبات اور مفادات کے درمیان اپنا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آنے والے وقتوں کا ایک بڑا سوال ہوگا۔